हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ग निकालना यानी स्क्वायर निकालना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वैसी संख्याओं को बाहर निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो। कितना हो फ्रेंड्स? यानी इकाई अंक 5 होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ग निकालना जिसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 5। फ्रेंड्स, आप किन्हीं भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं जिनका इकाई अंक कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, जो कुछ यहाँ नंबर दे रखे हैं इन सभी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपनी पहली संख्या है यानी 15, यानी 15 का वर्ग कितना होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 का वर्ग कितना होता है फ्रेंड्स? 25 होता है। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जो 5 का वर्ग है वो कितना हो जाएगा? 25। अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से जो यहाँ पर 1 है, 1 के बाद अगला नंबर कितना आता है? 2 आता है। तो हम 1 का मल्टीप्लाई 2 में करवा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, यानी 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, यहाँ पर लिखा 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 के बाद अगला नंबर कितना आता है? 2। तो यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी गुणा करवाएंगे, कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। और हमने यहाँ 2 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। अब वैसे लेते हैं हम अगली संख्या। अगली संख्या मान लीजिए हमने ले ली 25, यानी 25 का वर्ग कितना होगा? तो कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ कितना है? 2। 2 के बाद अगला नंबर कितना आता है? 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। तो यहाँ पर 25 का वर्ग हो जाएगा 625। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और नंबर देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 35, क्या 35 का वर्ग कितना होगा? तो यहाँ पर हम करेंगे 5 का वर्ग हो जाएगा 25। और यहाँ पर 3 के बाद अगली संख्या क्या होती है? यहाँ पर 4। तो यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 तिया 12। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 12, यानी 35 का वर्ग हो जाएगा 1225। अब अगली संख्या लेते हैं। मान लीजिए हम लेंगे यहाँ पर 45, क्या 45 का वर्ग कितना होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब यहाँ लिखा 4 के बाद अगली संख्या कितनी आती है? 5। गुणा करेंगे 5 का 4 में, तो 5 चौके हो जाएगा 20। और यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। तो यानी 45 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 20-25 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ और नंबर देखते हैं। जैसे हमने लिया है यहाँ पर 65, कि 65 का वर्ग कितना होगा? तो यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा 25। यहाँ पर कितना? 6। तो 6 के बाद अगला नंबर कितना आता है? 7। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 7 का 6 में, तो 7 छंग 42। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 42 लिख देंगे, यानी 65 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 4225 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट संख्या देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर 85, का 85 का वर्ग कितना होगा? तो 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 25। और यहाँ पर 8 के बाद अगला नंबर कितना होता है? 9। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 9 8 72। तो यहाँ पर हो जाएगा 72, हम यहाँ पर लिख देंगे 72। तो यानी 85 के वर्ग हो जाएगा 7225 हो जाएगा। वैसे ही फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ले लें, मान लीजिए 105 का वर्ग कितना होगा? तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 का वर्ग लिखेंगे यहाँ से 25। अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से कितना है? 10। 10 के बाद अगला नंबर कितना होता है? 11। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 का 10 में, तो 11 धम्मा कितना हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे हम 110। तो यानी 105 का वर्ग होगा 11025 हो जाएगा इसका वर्ग, यानी 105 का वर्ग हो जाएगा 11025 इसका वर्ग हो जाएगा। वैसे फ्रेंड्स, हम किन्हीं भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं जिसका इकाई अंक 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? यूनिट इकाई यानी इकाई अंक 5 होना चाहिए। आप किन्हीं भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 125 का वर्ग कितना होगा? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग होता है 25। अब यहाँ पर कितना है फ्रेंड्स? 12। और 12 के बाद अगला नंबर कितना होता है? 13। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 13 दूनी 26। हंसला यहाँ पर 2, 13 एकम 13 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ से 15 हो जाएगा। यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 156 हो जाएगा। यानी 125 का वर्ग 15,625 हो जाएगा।